नमस्कार। बिहार के सभी 15,000 मोबाइल रिटेलर्स व्यापारी भाइयों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं हमारे सभी प्रिय मोबाइल रिटेलर्स व्यापारी भाई अपनी अपनी दुकानों की सजावट के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के रेंज के साथ, अपने ग्राहक के संतुष्टि के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। मैं आप सभी के लिए लगातार दुआएं करता हूं कि आपका व्यापार अच्छा हो और पिछले वर्ष की भांति और ज़्यादा उन्नतिपूर्वक हो। मेरे प्रिय मोबाइल रिटेलर्स व्यापारी भाइयों, आज मैं कई दिनों से कुछ सवालों को लेकर अपने कुछ रिटेलर्स के साथ जवाब दे रहा हूं और उनकी बातों को सुन रहा हूं और उनको अपने जवाबों से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इन सवालों के साथ हमारे और भी हज़ारों रिटेलर्स अपने मन में एक शंका के साथ मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तो क्यों ना मैं उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए मैं आप सभी के बीच उन सभी सवालों को रखूं जो कई ज़िलों से कई रिटेलर्स ने मेरे पर्सनल पे मैसेज करके मुझसे पूछा, और मैं उनका जवाब दूं। उस जवाब में अगर आपका भी कोई अच्छा सुझाव हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि हम और अपनी तैयारी को कैसे अच्छे से कर सकें और अपने मोबाइल रिटेलर्स के हित में और कैसे अच्छे से हम लोग व्यापार संगठित होकर कर सकें। हमने जिन सवालों का जवाब दिया वो सवाल इस प्रकार हैं। कुछ रिटेलर्स ने हमसे पूछा कि आप कौन हैं, आप इतने सारे कॉन्टैक्ट्स कैसे लाएं, बिहार में M5 वेस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आप 38 जिलों का ग्रुप क्यों बनाएं। कुछ रिटेलर्स ने तो ऐसे भी सवाल किए कि आप किसी एंगल से बिजनेसमैन नहीं लगते हैं और मोबाइल रिटेलर्स भी नहीं लगते हैं। कुछ रिटेलर्स ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए या कुछ बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के आपने ऐसा किया। कई तरह के सवाल है जो कुछ मेरे ध्यान में भी नहीं है, पर मैं अपने सभी रिटेलर्स भाइयों को दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। पहला तो मैं अपना खुद का पहचान बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ और मैं मोबाइल व्यापार से कैसे जुड़ा और M5 वेस्टर्न का प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण करने की क्या वजह थी, और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को कैसे जोड़ पाया हूँ, इसके बारे में मैं बताऊँ। चलिए फिर से मैं एक बार आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सभी 15,000 बिहार के मोबाइल रिटेलर्स व्यापारी भाइयों, मेरा नाम कन्हैया कुमार है। मेरा घर समस्तीपुर बिहार में है। मेरे घर का पता है गुदरी बाजार, वार्ड नंबर 20, रघुनाथ कॉम्प्लेक्स। मेरा दुकान मोबाइल सिटी के नाम से दरभंगा में भी है और लहरियासराय में भी है। मैं 2004 में मोबाइल व्यापार से जुड़ा था और मात्र 10,000 रुपये के पूंजी से मैं 2 चाइनीज़ मोबाइल खरीद के उसे हैंड टू हैंड लोगों के हाथ से बेचा करता था। फिर मैंने 2008 में अपनी दुकान खोली समस्तीपुर में, फिर 2010 में दरभंगा में खोली और कंटिन्यू इन दुकानों को मैं चला रहा हूँ। और सिर्फ 10,000 के पूंजी से हमने काफ़ी सर्वाइव किया, जीवन में काफ़ी संघर्ष भी किया, इस व्यापार में भी काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लोगों के चैलेंजेस को झेला, और फिर भी आप सभी के दुआओं से मैं आज तक इस व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ और इस व्यापार ने बहुत कुछ दिया। पैसा दिया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दिया। आज इस दौर में काफ़ी संघर्ष बड़े बड़े भी आ चुके हैं, जिस वजह से हम लोग उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और फिर भी व्यापार कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, ऐसा उम्मीद और आशा है आप लोगों के सहयोग से। अब बात करता हूँ M5 वेस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड को कैसे बनाया और आप लोगों से कैसे जुड़ा, बिहार के इतने सारे रिटेलर्स का कॉन्टैक्ट मेरे पास कैसे आया। कुछ महीने पहले मैं ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के जोनल वाइस प्रेसिडेंट के पद पे था, यानी स्टेट लीडर्स के रूप में और स्टेट टीम के साथ। बिहार के 11 जिलों की जिम्मेदारी थी और 11 जिलों में व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लोगों को जोड़ना था, उनके कॉन्टैक्ट्स को लाना था ढूंढ ढूंढ के, वहाँ लीडर्स खड़े करने थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, और हमारे बाकी जोनल वाइस प्रेसिडेंट की भी यही जिम्मेदारी थी, और इन सब के साथ हम सभी लोगों ने मिलकर पूरे बिहार एमरा को तैयार किया था। फिर मेरे व्यक्तिगत कारणों से और कुछ विचारों के न मिलने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वतंत्र रूप से ही अपने आप को सही समझता हूँ, तो हमने उस जगह से खुद को रिजाइन कर और अपने व्यापार, अपने धंधे में लगा, और आप लोगों से जो रिश्ता बना और जो समय बीता वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अभूतपूर्व था, बहुत ही स्नेहपूर्वक था, भावनात्मक था, जिससे अलग रहना मेरे लिए शायद कठिन होने लगा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मदद की मंशा से कहीं गए तो एक मदद की मंशा से, एक अच्छी भावना की मंशा से, एक अच्छे विचार की मंशा से एक नए चीज़ को लाया जाए, जिससे मैं अपने बिहार के मोबाइल व्यापार में कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ लोगों के अच्छे विचार को मैं यहाँ ला सकूं और उससे बाकी हज़ारों रिटेलर्स का भलाई हो सके। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोगों ने तो समझ गया होगा
कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे अपना व्यापार शुरू किया और कैसे आप लोगों से जुड़ा हूँ। तो बिहार के सभी जोनल वाइस प्रेसिडेंट का बिहार के 38 ग्रुप्स में उनका नंबर होता है और सभी स्टेट लीडर्स का होता है, जिस वजह से मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को आसानी से अपने पास सेव करके रख सकता हूं। ऐसा तो आप सभी लोग भी समझ सकते हैं। अब बात आते हैं कि M5 एक्सटेंड प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण करने के पीछे का मकसद क्या था और ये भविष्य में क्या करेगी। M5 एक्सटेंड प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल एसेसरीज से संबंधित व्यापार करेगी। भविष्य में और भी सर्विस को लेकर बहुत सारे चीज़ों को लाएगी जो मोबाइल व्यापार से जुड़ा हुआ होगा और मोबाइल रिटेलर्स के भलाई के लिए होगा। आज हम किसी भी संगठन से जुड़े, किसी भी व्यापारिक संगठन से जुड़े, कुछ भी जुड़े, कितना भी उसमें जो भी कैंपेनिंग हो या जो भी प्रतिक्रियाएं हो या जो भी गतिविधियां हो, उसका एक ही मकसद है, हमारे व्यापार में जो समस्याएं आती है उससे हमारा सेल गिरता है, और जब हमारा सेल गिरता है तो हमारा प्रॉफिट गिरता है, और जब प्रॉफिट गिरता है तो हमें तमाम तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और इन सभी समस्याओं को रोकने का बस एक ही उपाय है कि हमारा प्रॉफिट ना गिरे। तो हमारे रिटेलर्स का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, हमारे रिटेलर्स व्यापार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मोबाइल एसेसरीज हर किसी के दुकान में होता है। लोग कुछ ब्रांड्स के एसेसरीज बेचते हैं, कुछ अन्य ब्रांड्स के बेचते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के काउंटर्स, आप शोरूम्स बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, पर आप अगर इस बात को जानते होंगे, जो रिटेलर्स, वो अच्छी तरीके से समझते होंगे, सिर्फ मोबाइल एसेसरीज बेच के आप अपने दुकान का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं। और बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे हैं जो मोबाइल एसेसरीज बेच के अपने दुकान का खर्चा, अपने फैमिली का खर्चा, अपने लोन्स का खर्चा, अपने तमाम तरह के शौक को मोबाइल एसेसरीज के प्रॉफिट से कमाते हैं। आपको कैसे समझ में आएगा कि मोबाइल एसेसरीज के लिए अपनी दुकान में कहाँ पे सेक्शन बनाना चाहिए, कैसे डिस्प्ले करना चाहिए, किस प्रोडक्ट का डिमांड है आज शहर में, कौन से प्रोडक्ट आपको सस्ता से सस्ता मिल सकता है, प्रोडक्ट कैसे डेड ना हो, कैसे कम स्टॉक रखें, कैसे स्टॉक मेंटेन करें, कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है इस प्रॉफिट में, इन सभी चीज़ों के लिए आपको ट्रेनिंग कौन देगा, कैसे आपको ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे अपने दुकान को इस हिसाब से बनाएंगे। और आज मोबाइल ब्रांड्स जितने कंडीशन लगा के, जितने टारगेट्स लगा के, जितना प्रॉफिट काट के हम लोगों का मुनाफा ख़त्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एसेसरीज के वजह से वो मुनाफा भरपाई हो रहा है और हमें मदद मिल रहा है। तो हम चाहते हैं ये मदद और अच्छे तरीके से निखरे, हमारे रिटेलर्स के बीच और अच्छे तरीके से हो, वो और अच्छे तरीके से काम कर पाए। इसलिए मैं ये पहला कदम आप लोगों के साथ मिलके चलना चाहता हूँ। और M5 एक्सटेंड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों के व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें उसी जिले के रिटेलर्स को जोड़ा जाता है, ताकि वो रिटेलर्स हमारे साथ जुड़ के हम लोग एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे 1-2 महीने के बाद, जिसमें हर रिटेलर्स ये चीज़ समझ पाएंगे कि कैसे एसेसरीज का बिजनेस किया जाता है, आप किन सभी प्रोडक्ट्स के साथ अपने शहर में काम कर पाएंगे, और भविष्य में कैसे बहुत सारे ऐसे सर्विस हैं जो आप बड़े ब्रांड्स का सर्विस बेच करके मोटा मुनाफा उन्हें देते हैं और अपने घर में छोटी सी कमाई रखते हैं। उन सभी सर्विसेज को आप खुद भी बेच करके एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने एसेसरीज और सर्विसेज के कमाई से अपने सारे खर्च को निकाल सकते हैं। फैमिली खर्च, शॉप का खर्च, लोन लायबिलिटीज खर्च और मोबाइल के ब्रांड्स के जो प्रॉफिट होंगे वो आपके घर में बचेंगे। और किस तरह से आपके टारगेट्स आसानी से पूरे हो जाएं, आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको हम लोग बताएंगे। तो हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने के साथ एक अच्छी टीम को भी तैयार कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिना आप लोगों के सहयोग से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और आप लोगों के सहयोग में अगर कुछ सुझाव भी हो तो हम आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं कि आप प्लीज़ हमसे बात करें, हमसे मैसेजेस करें। और जिन लोगों ने मुझसे जो भी मैसेजेस किए उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके मैसेज से बहुत सारे सुझाव भी मिले और कुछ नकारात्मक मैसेज जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो जिन्होंने नकारात्मक किया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने सकारात्मक किया उनको भी धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं और बिना आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि ग्रुप से लेफ्ट ना हो और जुड़े रहें एक अच्छे प्रयास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।